औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुराए अर्ज़ पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सलाहियतों से नवाज रखा है और तकरीबन तमाम मखलूक़ात को ही सुनने, बोलने और महसूस करने जैसी हवास अता की हैं, जिनके ज़रिए वो एक दूसरे से बात करते, सुनते, बोलते और अपना पैगाम एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह बाकी तमाम जानदार सुनते और बोलते हैं, इसी तरह पौधे भी तो जानदार हैं। वो भी बाकी तमाम जानदारों की तरह भूख और प्यास महसूस करते हैं, बढ़ते और रंगारंग फल और फूल पैदा करते हैं। तो क्या बाकी तमाम जानदारों की तरह ये भी बोलने की सलाहियत रखते हैं? ये सब सवालात यकीनन हर इंसान के जहन में ज़रूर आते होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मकसद भी इन्हीं सवालात के जवाबात तक पहुँचना है। नॉलेज फैक्ट्री की दोस्तों, फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी की एक हालिया तहकीक के मुताबिक इंसानों की तरह दरख्त भी कहत साली के दौरान अपनी बका के लिए अल्ट्रासोनिक आवाज़ें निकालते हैं। ये आवाज़ें इंसानी समाज से 100 गुना तेज़ रफ्तार होती हैं, इसलिए इनको सुनना मुमकिन नहीं होता। तहकीक के दौरान एक मरते हुए दरख्त की लकड़ी का हाइड्रोजेल में मुआयना किया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो लकड़ी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। इस अमल के दौरान हवाई बुलबुलों जैसी आवाज़ें पैदा होती और गायब हो जाती हैं। रिसर्चर ने इससे ये नतीजा निकाला कि ये पानी मांग रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस तरह दरख्त ज़ेरे ज़मीन मौजूद पानी अपनी जड़ों के जरिए हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो हवाई बुलबुलों के जरिए ज़मीन में मौजूद नमी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले एक बरतानवी साइंटिस्ट ने भी ये दिलचस्प इंकिशाफ किया था कि पौधे और दरख्त न सिर्फ आवाज़ सुनकर रद्द अमल जाहिर करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ आवाज़ों के जरिए बात भी करते हैं। बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक के मुताबिक दरख्तों के नीचे या पौधों के करीब आपको तेज हवा महसूस हो तो दर हकीकत वो एक दूसरे से मुसलसल बातचीत में मसरूफ होते हैं। साइंसदानों का ये पहला ठोस सबूत है कि पौधों और दरख्तों की अपनी जुबान होती है, जिसे इंसानी समात नहीं सुन सकती। तहकीक में शामिल हयातियाती माहिर डैनियल रॉबर्ट का कहना है कि पौधे और दरख्त अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों ने जिस बात का इंकिशाफ आज जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया है, इसके बारे में कायनात के सबसे सच्चे इंसान और अल्लाह के आखिरी पैगंबर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया था। यूं तो इसके बारे में कई ज़ईफ़ अहादीस भी हैं, जिनको सही अहादीस और मौजूदा साइंसी तहकीक के बाद काबिल मुतालिया कहा जा सकता है। ताहम मैं बुखारी शरीफ की एक सही हदीस पेश करूँगा ताकि आपको अपने मुसलमान होने पर जहाँ फ़ख्र हो, वहीं आप इस्लाम के बहसीयत दीन हक होने पर भी मुतमिन हो जाएं। दोस्तों, सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के मुताबिक नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक सूखे हुए तने से टेक लगाकर खुतबा जुमा फरमाया करते थे। जब मिंबर बनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुश्क तने के सतून को छोड़कर मिंबर पर खुतबा देना शुरू किया तो सतून चीख कर इस जोर से रोने लगा जैसे करीब है कि फट जाएगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतरकर इस सतून को चिमटा लिया तो वो इस तरह सिसकियां लेने लगा जैसे बच्चा रोने से चुप होते वक्त सिसकियां भरता है, और फिर इसका रोना बंद हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमेशा वाज़ो नसीहत सुना करता था, अब जुदाई के सदमे को बर्दाश्त न कर सका और रोने लगा। इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सतून के रोने की आवाज़ तमाम अहले मस्जिद ने सुनी। इसका रोना सुनकर हुजूर नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ लाए और इस पर अपना दस्ते शफकत फेरा तो वो पुरसुकून हो गया। बाद सहाबा कराम कहने लगे कि अगर हुजूर नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ ना लाते तो ये क़यामत तक रोता रहता। दोस्तों, ये वाक़या अहादीस में इस कसरत से बयां किया गया है कि ताजुद्दीन सबकी ने मुतवातर कहा, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को बयान करते हुए रो रो कर कहा करते थे कि ऐ लोगों, खजूर की सूखी हुई लकड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक़ मोहब्बत में रोती थी, तो तुम्हें इससे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में बेकरार रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, इन तमाम तहकीकात से ये बात वाज़ेह होती है कि बनीनू इंसान की तरह पौधे भी हमारी तवज्जो के तालिब हैं। अगरचे इनकी ज़ुबान हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन बावजूद इसके हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन जानदारों की भी ज़रूरियात का ख्याल रखें, इनसे दोस्ती करें, क्योंकि पौधे न सिर्फ हमारी कायनात को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी बहुत सी ज़रूरियात भी पूरी कर रहे होते हैं।
اس لیے انہیں اپنے چولہے کا ایندھن بنانے کے بجائے آپ ان کا ایندھن بنیں اور ان کی افزائش کریں۔ جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی ہی فضائی آلودگی کم ہوگی۔ اس لیے آپ دنیا کے جس خطے کے بھی رہنے والے ہیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔